अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज आमिशान। वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 40। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली एक मेथड ही होता है, ठीक है जी। लेकिन ये जो हम जनरल मेथड्स बनाते आ रहे हैं तो ये इन सब मेथड से कुछ डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करते हैं 40.cs के नाम से, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट कैसे होता है देखिए जी। हम कोई जो भी मेथड बनाते हैं वो किसी न किसी क्लास में बनाते हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर हम मेथड बनाएंगे ये किसी अलग क्लास में बनाएंगे। मतलब ये जो हमारे पास मेन मेथड वाला क्लास है इसमें हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, एक और अलग से क्लास बनाएंगे और उसके बाहर उस क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे, ठीक है जी। ये मेथड कंस्ट्रक्टर तभी कहलाएगा जबकि क्लास और मेथड के जो नाम होंगे, जो नेम्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। देखें ये कैसे हो रहा है। मैं एक क्लास बना रहा हूं क्लास कॉन के नाम से, ठीक है जी। इस क्लास के अंदर मैं जो है एक मेथड बना रहा हूं पब्लिक, ठीक है जी। नाम मैं क्या दूं? नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं अपने मेथड को, लेकिन जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूंगा तो मैं नाम कौन नहीं दूंगा क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, ठीक है जी। अब मेरे ये क्लास का और कंस्ट्रक्टर का, मेरे क्लास का और अपने जो है मेरे मेथड का नाम दोनों का सेम है, इसीलिए मैं इस मेथड को कंस्ट्रक्टर कहूंगा। अच्छा, हम कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? हमारे पास क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर के बाहर कुछ फील्ड्स होती हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मेरे पास है एक पब्लिक इंट ए, ये मेरे पास एक फील्ड, एक क्लास फील्ड है, ठीक है जी। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए मैं ये कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा, ठीक है जी। ये एक बात याद रहे कि कंस्ट्रक्टर में हम कभी भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं और हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा पब्लिक होता है, ठीक है जी। क्योंकि हम इसको किसी बाहर किसी मतलब दूसरे क्लास में एक्सेस करते हैं, इसीलिए हमारा जो है कंस्ट्रक्टर वो पब्लिक होगा और इसमें हम रिटर्न टाइप यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब मैं जो है इस क्लास फील्ड को वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो क्या करूंगा? a=10, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली वेरिएबल नेम देके उसको वैल्यू असाइन करें, या तो अगर आप एक्सप्लिसिटली जो है अपने वेरिएबल को, इस वेरिएबल को रेफर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई ये वेरिएबल जो है बिलोंग कर रहा है इस क्लास मेंबर से, इस क्लास से, तो आप उसको क्या करेंगे? दिस कीवर्ड यूज करेंगे और बीच में जो है डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। अब ये कीवर्ड मैंने यूज किया है तो इसका मतलब यही है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास वेरिएबल है ये जो है क्लास इंस्टेंस है, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप दिस कीवर्ड यूज ना करें या करें। अब आ रहे हैं मेन मेथड में। मेन मेथड में हम अपने क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? सिंपली जो है क्लास का नेम और रेफरेंस वेरिएबल, आपका मर्जी जो भी आप नाम दे अपने रेफरेंस वेरिएबल को, और इक्वल्स न्यू क्लास नेम। अब यहाँ पे हम जो भी पिछले ट्यूटोरियल्स में मेथड्स बनाते आ रहे हैं उनको हम मेन मेथड में कॉल करवाते आए, ठीक है जी। तभी हम अपने मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में हम अपना जो है कॉल, इस कंस्ट्रक्टर को हम मेन मेथड में कॉल नहीं करते। जब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये पैरामीटर लेस जो था हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे? हम अपने इस क्लास फील्ड को जो है कॉल करवाएंगे। क्लास फील्ड को कैसे कॉल करवाएंगे? हम अपने क्लास का जो है रेफरेंस देंगे ऑब्ज.a, ठीक है जी। ये हो गया हमारा
कंस्ट्रक्टर। अब अगर हम इस ए के वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसको कैसे करवाएंगे आप जानते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है जी, और इसको हम पैरेंथेसिस में इनक्लोज करेंगे। अब अपने प्रोग्राम को सेव किया, अब जो है कंपाइल करेंगे, चेंज द डायरेक्टरी टू द प्रैक्टिस फोल्डर, चेंज। अब यहाँ पे सी शॉप कंपाइलर 40 कंपाइल किया, देखिए कोई भी एरर नहीं। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए 10। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर हम अपने क्लास फील्ड को इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर हम जैसे मेथड बनाते हैं इसी तरह से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम जो है हम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और हमारा कंस्ट्रक्टर जो है पब्लिक होता है। उससे अलावा हमारे कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है जी। जब हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा जो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है जी। हम अपने कंस्ट्रक्टर को दोबारा से कॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन जब हम जनरल मेथड्स बनाते आए पिछले ट्यूटोरियल्स में, उन हम मेथड्स को कॉल करते रहते थे, ठीक है जी। तो यही था हमारा ट्यूटोरियल कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, खुदा हाफिज।